शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जिनके आराध्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो चारों शंकराचार्य आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? जब प्राण प्रतिष्ठा में वही व्यक्ति सम्मिलित होता है जिसकी पत्नी उसके साथ हो, तो जसोदा बिन उनके साथ जा नहीं रही हैं। और जो जिनकी जिस जो भगवान राम अपने सीता मैया को लेकर कोई भी काम, जैसे शंकर जी का जब पूजा किए तो सीता जी को साथ ले किए हैं, लेकिन यहाँ जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री महोदय बिना अपनी पत्नी को वो जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। और गारंटी रहती तो जो 7 फेरों की गारंटी लिया, पूरे लोगों के बीच में लिया, ब्राह्मण मंत्र के बीच में लिया, वो तो अपने पत्नी का नहीं हो पाया तो जनता का कहाँ से हो पाएगा। साथियों नमस्कार। अभी हम लंका मैदान में हैं और आज बहन मायावती का जन्मदिन है और आज उस जन्मदिन के मौके पर दूर दराज से चल करके कुछ लोग आए हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि क्या लोकसभा के चुनाव में बहन जी कितनी दावेदारी दिखा पाएंगी और जिस तरह से बीजेपी बार बार कहती है कि इस बार फिर से मोदी जी की सरकार आएगी। बाकी हम सीधे बातचीत करते हैं इन लोगों से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित पांडे है, मैं सैदपुर विधानसभा 374 से चल के आया हूँ। जी बहन जी, मोदी सरकार जो है कि एक भ्रष्ट सरकार है, युवाओं परेशान है, गरीबी चरम सीमा पे है, देश की अर्थव्यवस्था आप देख ही रहे हैं, सभी सरकारी संस्थाएं बेच दी जा रही हैं, जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। सर इसमें बहन जी का आपने पहले उत्तर प्रदेश में आपने शासनकाल देखा ही है कि बहन जी ने किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा और बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का उन्होंने काम किया। उन पे ये लांछन लगाया जाता है कि वो बहुजन समाज की ही सिर्फ नेता हैं। वो अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रोहित पांडे मेरा नाम है, औडियार का रहने वाला हूँ, सैदपुर विधानसभा में मेरा घर है और मैं बहन जी से बहुत प्रभावित हूँ। बात करें तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है कि अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है और उस मंदिर के उद्घाटन में सभी लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी बहन जी को भी निमंत्रण मिला, वो कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि जो उस राम मंदिर बनवाने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर जैसा कि यदि आप पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत बड़े पैमाने पे यदि कार्य करता होगा तो शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चारों जो शंकराचार्य हैं, पहली बात तो वही निमंत्रण को ठुकरा दिए हैं। ये बात क्या आप जानते हैं या नहीं जानते? तो सर जब शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के प्रमुख शंकराचार्य हैं, जब वो नहीं जा रहे हैं, जब उनको ये लग रहा है कि नहीं ये ठीक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर हम और आपका क्या कहना, या बहन जी का या अखिलेश जी का या किसी भी नेता का क्या कहना, जब देश का शंकराचार्य स्वयं नहीं जा रहा है, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, एक नहीं चारों नहीं जा रहे हैं, जैसा कि आप मीडिया वाले बिल्कुल जानते होंगे। और जो गोदी मीडिया है आजकल की, वो इस न्यूज़ को दिखा नहीं रही। क्यों नहीं दिखा रही भाई? चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जिनके आराध्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो चारों शंकराचार्य आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सोचने योग्य या विचार करने। मोदी जी तो जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव उसका बेनिफिट प्रभु भगवान श्री राम को भी उन्होंने वोट का जरिया बनाया है साहब जी। तो ये प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति नहीं है, ये मात्र एक दिखावा है, ये उनका प्रचार प्रसार है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, कभी भी धारा 144 मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, 122 धारा वो लग जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन या राम मंदिर का जो निमंत्रण भेजा जा रहा है, तो पहली बात तो राम मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है पहली, जिसमें चारों शंकराचार्य स्पष्ट रूप से उसका विरोध कर चुके हैं। और चारों शंकराचार्य कहें कि किसी भी मंदिर में स्थापित जो मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण रूप से हो जाता है। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केवल पूरे भारत में अपनी, चूंकि उनको पता है उनकी नींव हिल चुकी है, वो किसी तरह से जनता को गुमराह करके उनका जो सपना है कि 2024 का जो रन है उसको हम फतह कर लेंगे, लेकिन इसमें जनता पड़ने वाली नहीं है। और साथ ही साथ वो आनन फानन में, चूंकि स्वाभाविक सी बात है, सनातन धर्म में यह है कि जब तक मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो जाता है तब तक कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा में वही व्यक्ति सम्मिलित होता है जिसकी पत्नी उसके साथ हो, तो जसोदा बिन उनके साथ जा नहीं रही हैं। और जो भगवान राम अपने सीता मैया को लेकर
कोई भी काम, जैसे शंकर जी का जब पूजा किए तो सीता जी को साथ ले किए, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं प्रधानमंत्री महोदय बिना अपनी पत्नी को वो जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, ठीक है ना। कुछ नेता लोग कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो संत होता है उस संत के लिए किसी पत्नी की आवश्यकता नहीं होती। नहीं नहीं, जैसे नेता नहीं, मोदी जी को लोग संत बनाते हैं। नहीं वो संत रहते तो मठ में रहते हैं, किसी मंदिर में रहते हैं, किसी मंदिर का मठाधीश रहते हैं, किसी को अपना मठ का मठाधीश रहते हैं, लेकिन वो राजनीतिक हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं। वो हमारे आप जैसे एक व्यक्ति है, वो निर्वाचित व्यक्ति हैं। वो संविधान के तहत बाबा साहब का जो अधिकार है संविधान के तहत, उस संविधान के तहत उस पर विराजमान है, वो संविधान के तहत उस पर विराजमान है। वो हमारे और आपके वोटों से जीते हुए एक प्रत्याशी हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वो हैं, और वो संत महात्मा नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल एक भी बता दीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक तरफ ईवीएम और एक तरफ बैलेट पेपर, ईवीएम का चुनाव बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती? इसलिए उनको पता है, इसलिए उनको पता है ईवीएम को, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं भारत में या किसी प्रदेश में अगर राज करूंगा तो इसी ईवीएम से कर सकता हूं, अन्यथा वो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता इस चीज़ को जानती है। और जैसा कि अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, ईवीएम को लेकर धरनारत ने उसको बाकायदे उसको जो ईवीएम को जो हैक किया जाता है उसको बखूबी दिखाने का काम किए। तो मैं ये चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को इसको पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, जनता मेरे साथ है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता है, तो उनको ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है? बताइए क्या हर्ज है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है? जब सारी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो कह रहे हैं कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं, सभी राज्यों में मैं जीत रहा हूं। अभी आपने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि दिल्ली में सभी चीज़ें दिखाई गई थी जिसमें चुनाव आयोग नहीं चाहता था कि हम उनसे मिल पाएँ। तो एक सवाल एक भी है, जब घोसी का चुनाव हुआ था, आप लोगों को पता होगा, घोसी के चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर जी जब सीट को हार जाते हैं तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ईवीएम गलत है, अगर ईवीएम गलत होता तो हम जीत जाते। जैसे आपको बता दें, सीधी सीधी सी बात है, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र के अधीन होता है, वहाँ एलजीए का सबसे बड़ा अथवा होता है, वहाँ मुख्यमंत्री का बहुत चलती नहीं है, वो एलजीए रहता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो मोदी जी कुछ जगह पे छोड़ना चाहते हैं कि लोग ईवीएम पे ज़्यादा टीका टिप्पणी न करें, उनका भरोसा बना रहे, इसलिए कहीं न कहीं वो छोड़ देते हैं, ठीक ना। और वो हमें आप हमारे जैसे लोगों को, बहुजनों को, बहुसंख्यक को गुमराह करने के लिए, अभी मोदी जी का एक चल रही है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी, जब मोदी है तो गारंटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी है तो गारंटी, लेकिन जब मोदी अर्थात भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी यहाँ उत्तर भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जब भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मोदी है तो अर्थात मोदी एक सरकार है ना, तो वहाँ तो पार्टी का प्रचार होना, लेकिन वहाँ जो है केवल प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग होकर जनता को गुमराह करने के लिए वो प्रोपेगेंडा अपनाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था तो मोदी के पास कोई भी यात्रा करने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई संसाधन नहीं था, तब मोदी की गारंटी कहाँ गई थी? और गारंटी रहती तो जो 7 फेरों की गारंटी लिया, पूरे लोगों के बीच में लिया, ब्राह्मणी मंत्र के बीच में लिया, वो तो अपने पत्नी का नहीं हो पाया तो जनता का कहाँ से हो पाएगा?